बिहार का चुनावी युद्ध अंतिम पड़ाव पर है। कल यानी रविवार को दूसरे चरण के प्रचार का शोर थमेगा। ऐसे में हर पार्टी और गठबंधन अपनी अपनी जीत के लिए अंतिम जोर लगाने में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज बिहार के अपने चुनाव अभियान का समापन कर दिया। उन्होंने भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की जन्मभूमि समस्तीपुर से इसका श्री गणेश किया, जबकि समापन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्मभूमि चंपारण से किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने बिहार का राजनीतिक युद्ध जीतने के लिए दो प्रमुख अस्त्रों का इस्तेमाल किया। महागठबंधन पर हमले के लिए जंगल राज को मारक हथियार बनाया तो वहीं डबल इंजन सरकार के विकास मॉडल का इस्तेमाल सबसे बड़े ढाल के रूप में किया। अपने प्रचार अभियान के आखिरी दिन पीएम ने कैसे बिहार के लोगों को आरजेडी और कांग्रेस के कुख्यात ककहरे से आगाह किया है, इस रिपोर्ट में देखिए और समझिए कि दूसरे दौर का ये मतदान कितना अहम होने जा रहा है। जंगल राज का मतलब है कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, करप्शन, कुशासन का राज चाहते हैं। 2025 के बिहार चुनाव में अपने प्रचार के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगत जननी मां सीता की जन्मभूमि सीतामढ़ी में पहली रैली की तो विपक्ष पर बेहद मारक बाण चलाए। आरजेडी की तुलना कट्टा राज से की। लालू प्रसाद यादव की पार्टी को अतीत में बिहार की बर्बादी का खलनायक बताया। लेकिन आरजेडी के लोग बिहार के युवाओं को कट्टा और दूनाली देने की बात कर रहे हैं। आरजेडी के मंचों पर मासूम बच्चों से कहलवाया जा रहा है, उन्हें रंगदार बनना है। पीएम ने आरजेडी की सहयोगी कांग्रेस को भी बिहार को डुबोने वाला किरदार बताया। राहुल गांधी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनके पानी में उतरकर मछली मारने वाले वीडियो पर चुटकी जरूर ली। बड़े बड़े लोग भी यहां की मछली अब देखने के लिए आ रहे हैं, पानी में डुबकी लगा रहे। किसी ने मुझे कहा कुछ लोग बिहार की चुनाव में डूबने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सीता मैया की जन्मभूमि के बाद प्रधानमंत्री महात्मा गांधी की कर्मभूमि चंपारण पहुंचे तो बिहार के मौजूदा चुनाव अभियान के समापन का ऐलान किया। लोगों से नहीं चाहिए कट्टा सरकार, फिर एक बार एनडीए सरकार के नारे लगवाए। इस विधानसभा चुनाव के एक प्रकार से मेरी समापन रैली है। चंपारण में ये मेरी आखिरी सभा है। मेरा अभियान यहां संपन्न हो रहा है। नहीं चाहिए कट्टा सरकार, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। पीएम मोदी बीजेपी और एनडीए के सबसे बड़े प्रचारक हैं। इस चुनाव में वो 14 रैली और 1 रोड शो कर चुके हैं। हर बार उन्होंने बिहार के लोगों को 2005 से पहले के कुशासन और एनडीए राज के सुशासन में से एक को चुनने की सलाह दी, जो विपक्ष को रास नहीं आए। आप नौकरी क्यों नहीं बोल रहे हो? बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बोल रहे हो? कट्टा कपार पे रख दिया, गर्दन पे रख दिया, चोरी कर लिया सीएम का। ये प्रधानमंत्री की जुबान है। प्रधानमंत्री इस चुनाव में विपक्ष के लिए सबसे बड़े स्टार कैंपेनर बन के उभरे हैं। महागठबंधन के नेता भले तंज कस रहे हैं, लेकिन एनडीए का दावा है कि पीएम मोदी के नाम और काम के बूते उसके खाते में कम से कम 250 सीटें आने वाली हैं। सरकार तो एनडीए की बनने जा रही है 175 के आसपास, और खास तौर पर प्रधानमंत्री जी का निरंतरता में बिहार आना, उनकी इतनी सभाएं, ये डबल इंजन की सरकार का विश्वास, एक मजबूत विश्वास बिहार की जनता में गहराया है। एनडीए को उम्मीद है कि मोदी के साथ साथ योगी भी उसके लिए उपयोगी साबित होंगे, जो अब तक 26 रैली और 1 रोड शो कर चुके हैं। शनिवार को ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गया में 1 और पूर्वी चंपारण में 2 रैली की। अगर अपराधी जीतेगा,
सुरक्षा दांव पे लगेगी। और ऐसे ही अपराधियों के लिए हम लोगों ने यूपी में ये बुलडोजर खड़ा करके रखा हुआ है। ये जो बुलडोजर यूपी के माफिया की छाती को रौंदते हुए चलता है ना, धड़धड़ा के, माफिया और अपराधी हुआ है पस्त, और नौजवान को रोजगार मिला है तो वह हुआ है मस्त। बिहार में प्रचार के लिए 24 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है। 11 नवंबर को 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान होगा। 14 नवंबर को नतीजे आएंगे, तब पता चलेगा कि किसके भाषण में दम था और किसकी बातों में वजन कम था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।